हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ टॉपिक जो कि आपका MEG 16 बुक का है। टॉपिक का नाम है ब्राह्मणाइजेशन वर्सेस संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन, तो ये दोनों वर्ड जो हैं कि ब्राह्मणाइजेशन मतलब कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उससे बना है, और जो संस्कृताइजेशन है वो संस्कृत लैंग्वेज से बना है। मतलब कि ब्राह्मण्स और संस्कृत का बीच में क्या सिमिलैरिटी है उनके थॉट्स में और क्या डिफरेंसेस है। मतलब वर्सेस का मतलब होता है कि क्या उसके अंदर बेसिकली डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत को एक ऐसे तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें जो ब्राह्मण्स हैं उनके कस्टम्स के बारे में, मैनर्स के बारे में, उनके काम के बारे में लिखा गया है, जो कि कौन करते हैं, लोअर कास्ट। लोअर कास्ट का मतलब यहाँ पे है कि ब्राह्मण से नीचे जितने भी हैं, लाइक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे कि मनुस्मृति में मेंशन है कि किस तरीके से जो ब्राह्मण है उनका ओरिजिन हुआ है, लाइक ब्रह्मा के माउथ से हुआ है। आफ्टर दैट क्षत्रिय कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, शोल्डर से ओरिजिन हुए हैं। तो इस तरीके से जो एक मनुस्मृति को फॉलो करता है ब्राह्मणाइजेशन। Srinivas, next point is Srinivas believed that the Brahmanization was the sole model of emission for the Sanskritization groups. He defines Sanskritization as a process by which low Hindu caste, a tribal or a group changes his custom, ritual, ideology and the way of life in the direction of high and frequently twice born caste. और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी आप डे टू डे लाइफ में भी देखिए, जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें छोटा सा भी फंक्शन करना होता है, लाइक बेबी शावर का हो गया या फिर इंगेजमेंट हो गया, शादी हो गई, तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, वो जाते हैं पंडित के सामने और पैर वैर छूते हैं, झुकते हैं कि हाँ जी डेट बता दीजिए, ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए। इट मीन्स व्हाट कि वो इतने पढ़े लिखे होके भी, ऑल्दो द ब्राह्मण्स आर नॉट सो एजुकेटेड प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो, बट स्टिल उनके सामने एक PhD होल्डर भी जाता है तो सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। और इसीलिए जो उनकी डोमिनेंसी है वो आज भी क्या है, वैसी ही है जैसे कि पहले थी। पहले के जो ब्राह्मण्स थे दे ऑल आर वेल एजुकेटेड, वेदास की नॉलेज थी उनको, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे ऐसा नहीं है, बट फिर भी चीज़ें वैसी ही चलती आ रही हैं। Such changes are followed by the claim of higher position in the caste hierarchy and the traditional कास्ट हायरार्की में उनको एक क्या दिया गया है, हायर पोजीशन दी गई है। किनको? ब्राह्मण्स को। कास्ट हायरार्की मतलब जो क्लास का और कास्ट का ये जो सिस्टम बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, कि कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, तो कोई ब्राह्मण है तो वो अपर हो गया, कोई शेड्यूल कास्ट है तो वो लोअर हो गया। आल्दो वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है बट फिर भी उसको शेड्यूल ही माना जाता है, उसको लोअर ही पे ही रखा जाता है। तो ये जो इंडिया की एक मेंटालिटी है, जो लोग हैं यहाँ की, जो उनकी मेंटालिटी है, जो हायरार्की है यहाँ पे कास्ट सिस्टम की, उसमें हायर पोजीशन पे श्रीनिवास फाउंड द संस्कृताइजेशन प्रोसेस इंक्लूड ब्राह्मणाइजेशन, कि संस्कृताइजेशन के अंदर ही ब्राह्मणाइजेशन को इंक्लूड किया गया है। हाउएवर दे बोथ आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, थ्रू संस्कृताइजेशन एज अ स्ट्रीट रिन्यूएशन ऑफ सर्टेन हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑन द पार्ट ऑफ द संस्कृताइजेशन ग्रुप, लाइक ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। जो संस्कृत है, जो उनके श्लोक्स हैं, जो उनकी बुक्स हैं, उसमें मेंशन की गई है कि ब्राह्मण्स को क्या खाना है, बाकी लोगों को क्या खाना है, उनको क्या पीना है, लाइक अल्कोहलिक ड्रिंक, ईट ब्रीफ, और जो सेक्रीफाइस के लिए उनको ब्लड ऑफर करना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। द ब्राह्मण्स आर जनरली वेजिटेरियन बट देयर आर ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन ब्राह्मण्स ऑल्सो। लाइक कौन कौन से स्टेट की बात की गई है? द आसमी, बंगाल, कश्मीरी, मैथिली, ओडिशा, यहाँ के जो ब्राह्मण्स हैं दे ऑल आर नॉन वेजिटेरियन and they eat non-vegetarian food. Next point is secondly, the agent of Sanskritization as not always the Brahman, कि ज़रूरी नहीं है कि जो एजेंट्स हैं संस्कृत के वो ब्राह्मण ही हो, प्रोहैप्स ये दूसरे रिलीजन के भी हो सकते हैं, मतलब कि नॉन ब्राह्मण्स भी हो सकते हैं। The customs and rights of Brahmins are not unreasonable to suppose that the Brahman was responsible for this, कि हमेशा यही नहीं बोलना है कि ब्राह्मण ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कभी कभी दूसरी कास्ट के लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनिवास ऑल्सो साइटेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसकी बात करते हैं ये DF
पोकॉक एंड मिल्टन सिंगर टू जस्टिफाई दिस कंटेंशन। वो इसको जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं। जो पोकॉक हैं पॉइंट आउट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ क्षत्रिय मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन। क्षत्रिय थे मनुस्मृति में जिनका मेंशन है, उनके मॉडल को वो लोग क्या करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस को पॉइंट करते हैं। कौन? पोकॉक, जो कि एक राइटर रह चुके हैं। सिंगर स्टेट दैट द एग्जिस्ट नॉट टू मॉडल ऑफ संस्कृताइजेशन बट देयर इज नॉट फोर, कि ऐसा बोलते हैं कि जो संस्कृताइजेशन है बेसिकली यहाँ पे जो क्लास को डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है संस्कृताइजेशन बट 3 इफ़ नॉट 4, कि जो मनुस्मृति में या जो संस्कृताइजेशन में ये जो कास्ट सिस्टम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो ये जो सिस्टम है इसको क्रिटिक करते हैं जो हमारे लिंग्विस्टिक हैं, जो राइटर हैं, जिनका नाम है सिंगर। In next point you can write like Sanskrit Hinduism may use the 4 varnas। कौन कौन से 4 varnas हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। But the defining content of these labels varies with locality and needed to be impartially determined by any particular locality. Next point is the relative prestige and rank of these different varnas are very locality, time and group। जैसे कि आप सब जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये जो सोसाइटी के अंदर, जो लोकेलिटी के अंदर जो डिफरेंट कास्ट सिस्टम बनाया गया है, इनके अलग अलग काम थे पहले, अभी तो मेनली ये सब लोग कुछ भी करते हैं। इनका लाइफस्टाइल, इनका रैंक, इनकी सोसाइटी में जो एक रैंक कह सकते हैं वो एक अलग अलग होती थी। इनमें भी क्या है कि जो ब्राह्मण्स हैं समटाइम्स हायर देन द ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण ही हायर होते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण से भी ऊपर हैं। नाउ हिस्टोरिकली संस्कृताइजेशन लेड टू चेंज इन द स्टेटस ऑफ वेरियस कास्ट, कि संस्कृताइजेशन की वजह से बहुत सारी कास्ट में चेंजेस आए हैं। इट leadership or the cultural pattern in different periods of history. It indicates an indigenous source of social change in broad historical spectrum of India. और चेंजेस कैसे आए हैं आप बताइए, संस्कृताइजेशन से चेंजेस कैसे आएंगे? बिकॉज बिफोर दैट जब लोग संस्कृत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, उनको पढ़ते नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं था कि संस्कृत जो है, जो श्लोक्स हैं, ये उनमें लिखा क्या है। तो जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हुए, जैसे जैसे लोग उनकी तरफ बढ़े, तो क्या हुआ, चेंजेस आ गए। किस चीज़ में? ये जो कास्ट सिस्टम था इसमें चेंजेस आ गए, जो लीडरशिप थी उसमें भी चेंजेस आ गए। कॉन्टेक्चुअली संस्कृताइजेशन इज द contemporary process of cultural imitation of upper caste by lower caste or subcaste in different parts of India। तो इसका सीधा सीधा कास्ट और रिलीजन से यहाँ पे कनेक्ट किया गया। अब बात होती है नेचर की। नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ संस्कृताइजेशन ऑफ दिस टाइप इज नो मीन यूनिफॉर्म एज द कंटेंट ऑफ कल्चरल नॉर्म्स और कस्टम्स। दे मे वेरी फ्रॉम संस्कृत और हिंदू ट्रेडिशन फॉर्म इन ट्राइबल एंड इस्लामिक पैटर्न। तो ये जेन्युइन सी बात है कि कोई भी जो एक लैंग्वेज है वो दूसरी लैंग्वेज से, दूसरे ट्रेडिशन से, दूसरे ट्राइब से, या फिर इस्लामिक पैटर्न से, या फिर दूसरा एरिया है उससे डिफ़र करती है। तो ये तो बात हुई किसकी? संस्कृताइजेशन और ब्राह्मणाइजेशन। ब्राह्मण्स का और संस्कृत का आपस में क्या बातचीत थी, बस उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक है। इसके ऊपर कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो एक शॉर्ट नोट आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।